जलसों में लोग लड़ते हैं, मैं पहले बोलूंगा, मैं पहले बोलूंगा, जमा दूं रख करके 11 बजे के बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बोरिया डंडा उठाकर भागूंगा। मैंने कहा तुम मुबल्लिग इस्लाम बनकर आए हो कि ताजिर इस्लाम बनकर आए हो? सिर्फ जमाने के लिए कि भरा पूरा रहे, तान तोड़ दो, उसके बाद लोग वाहवाही करें और दो चंद फोटो इधर उधर के जज्बात वाले खींच ले लोग, उसके बाद यूट्यूबर बन करके पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ। मैंने कहा भैया सब 11 बजे ही बोलोगे तो आखिर 2 बजे कौन बोलेगा? जल से हमेशा होते हैं और कबूल कभी कभी होते हैं। क्या बात रही, बेशुमार चीजें मेरे कानों में होती हैं, इसलिए कि अपना मामला ये सब नहीं है। अपना मामला दिलों को दूर करना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है। अरबी की कौम थी, कोई औस से उसका ताल्लुक, किसी का खजरत से उसका ताल्लुक, कोई इस कबीले का कोई उस कबीले का, और जंग पे जंग, घमासान पे घमासान, तलवार निकल आती तो जब तक किसी के खून को चाट नहीं लेती तब तक के मियान के अंदर नहीं जाती थी। पानी कुआं पर भरने जाते थे तो पहले और बाद में पानी लेने में झगड़ा हो जाता तो कई कई लाशें गिर जाती थी। ये झगड़ालू कौम, लेकिन जब मेरे हुजूर आए, सुभान अल्लाह, जब मेरे सरकार आए तो लड़ने वालों को शीरो शकर बना दिया, और जो पहले बाद में पानी लेने में झगड़ा कर रहे थे आज वही अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और पड़ोसी को पानी पिला दिया करते हैं और दूसरे भाई की जान को बचा लिया। ये तरीका होना चाहिए। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, विलायत ये क्या चीज है? लोगों की अलग अलग सोच है। पीला पीला रुमाल ओढ़ लो वली हो जाओ। कुछ लोगों की सोच है अंगूठी छोटी नगीना बड़ा और दोनों हाथों में पहन ले वो वली है। कुछ लोगों की सोच है ऐसे नाक वाक लटकाए रहे और 2-4 गाली इनको, 2-4 सोंधी सोंधी इनको। भाई या तो उधर बैठी है और या तो कर बैठी, ऐसे बैठा पीछे बैठा जाता। बात समझो, बुरा ना मानो, है ना? एक तरीका है, मिंबरे रसूल है। उधर मुंह करो, उधर मुंह करो सबके सामने। हाँ ऐसे बैठिए, माशाअल्लाह। ज़हन पे बोझ होता है, कोई अहम बात कहने के लिए कोई टाइप रिकॉर्ड तो हूं नहीं कि बटन दबाओ खड़खड़ खड़खड़ शुरू। न मैं स्टेज पर बोलता हूं बिना वजह और ना ये पसंद करता हूं। जरूरत शदीदा जब होती है तभी बोलता हूं, ना इशारों में काम चला। क्या बात है। कोई पढ़ रहा हो या जो भी, मिंबरे रसूल है। हम मिंबरे रसूल कह रहे हैं, हम मिंबरे रसूल पे जाए के ठेलवाही करो नहीं। मिंबरे रसूल अब कहने में हल्का है और ये मिंबर इतना अजीम है, सुभान अल्लाह, उधर वाले इधर नहीं आ सकते हैं। क्या बात रही। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, नहीं आ सकते हैं। और जब ये हैसियत इसकी खत्म कर दी जाए तो जो चाहे वो आए। बेशक, क्या बात रही। जो चाहे वो आए। समझ पाएगी नहीं समझ पाए तो अदब भी उसका वैसे ही होना चाहिए। अब जहन को हाजिर करो। कुछ लोग समझते हैं 2-4 गालियां सोधी सोधी जो पकते, न मोछ कटवावे न बाल कटाए, जटा फटा रखे रहे, वो तो और बहुत बड़ा बली है। लोगों को बेवकूफ बना करके जेब काटे, वो बहुत बड़ा बली है।
जाफरान के नाम पर पीले पीले रंग की कंपनी खत्म कर दे, वो बहुत बड़ा वली है। 4-5 औरतों को जमा करके और बगलों से बात करे, वो बहुत बड़ा वली है। 10-20 औरतें छोटा खोल करके और खूब आगे पीछे करें जिसके सामने, वो बहुत बड़ा वली है। नमाज एक ना पढ़े, बहुत बड़ा वली है। रमजान के महीने में 3-3 पैकेट सिगरेट दिन में पी जाए, वो बहुत बड़ा वली है। अलग अलग लोगों का मानना है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, सच्चाई से मेरी बात को सुन लो। मैं कब्र से उठकर बताने नहीं आऊंगा। ये नीला पीला रुमाल ओढ़ना लेना ये विलायत नहीं है। औरतों को झुमाना ये विलायत नहीं है। मुर्ग को सिवा करके उसके पंख को अपने घर के किनारे किनारे उड़ाना ये विलायत नहीं है। 2-4 दलाल पाल करके और हटो बचों का माहौल कर लेना ये विलायत नहीं है। कुछ लोगों को पैसा कौड़ी दे करके अपनी तारीफ करवा लेना ये विलायत नहीं है। साहब लोगों के सफाई के साथ जेब को काट लेना और उसे मुतमईन रखना ये विलायत नहीं है। हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो। हमारा सबसे पहला ईमान जिस पर है वो अल्लाह है और रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह है और रसूलुल्लाह है। हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। और जो इस्लाम जिसको हम और आप फॉलो करते हैं उसके लाने वाले मदीना के ताजदार हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हिदायत के लिए जिस शख्सियत को भेजा है वो मेरे सरकार है। और अल्लाह ने सरचश्मे हिदायत जिस किताब को बनाया है उस किताब का नाम कुरान है। हम कुरान से पूछते, ए कुरान तू बता अल्लाह का वली है कौन? औलिया के ताल्लुक से जलसा किए हो इसलिए मैं खोल खोल कर बताना चाहता हूँ। ए कुरान तू बता अल्लाह का वली कौन है? ये गेरुआ बस्तर वाले को वली लोग समझ रहे हैं, ये नीला पीला रुमाल वाले को लोग समझ रहे हैं, ये भंगराजी करने वाले को वली समझ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी अंगूठी पहनने वाले को वली समझ रहे हैं, ये गुड़िया कचेला पहनने वाले को वली समझ रहे हैं। 2-4 गालियां लोगों को बिना बचे पके उसे बाबा और वली समझ रहे हैं। जो नमाजों के करीब ना जाए उसे वली समझ रहे हैं। जो तिलावत कुरान कभी ना करे उसे वली समझ रहे हैं। जिसको जरूरी मसाइल नहीं मालूम उसे वली समझ रहे हैं। कुरान फैसला तेरा चाहिए। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान से फैसला लिया जाए, हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। ए चक्कर वक्कर में मत रहो। अखबार पढ़कर तकरीर नहीं करता हूँ, कुरान पढ़कर तकरीर करता हूँ। सुभान अल्लाह। अखबार पढ़कर तकरीर नहीं करता हूँ, कुरान पढ़कर तकरीर करता हूँ। मैंने कहा कुरान तू बता वली है कौन? हर अखबार की बात गलत होगी मगर कुरान की बात सही होगी। कोई बोले कोई जरूरी नहीं उसकी बात सही हो, लेकिन कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती है, याद रखना। और गलत करने वाले आए चले गए और आए हैं चले जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कुरान न कल गलत हुआ है न आज गलत है और न सुबह क़यामत तक गलत होगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला मगर कुरान न बदला जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला जश्न गौसुल वरा। हमें किसी का फैसला नहीं चाहिए, न किसी पीर न फकीर, न किसी आबा और न किसी बाबा और न मौजूदा ढाबा का हमें फैसला नहीं चाहिए। कुरान मुझे फैसला तेरा चाहिए। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। तू बता वली कौन है, सुभान अल्लाह। तू बता बाबा कौन है।
तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी तकरीर कर दूंगा आधे घंटे में कि आप मजबूर हो जाएंगे कि हजरत थोड़ा और कह दीजिए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उधर नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह के वली मुत्तकी ही अल्लाह के वली है। जो मुत्तकी है, तकवा परहेजगारी वाला है, वही अल्लाह का वली है। अब चम्स पीने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। हीराजी करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। नीला पीला रुमाल ओढ़े और औरतों से सौदाबाजी करे, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। मुझे कहने दो, चाहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली ख्वाजा के मजार से हो, लेकिन धंधाबाजी कर रहा है, तकवा नहीं है तो वली नहीं है। चाहे ख्वाजा कुतुब यहाँ हो, तकवा नहीं है तो वली नहीं है। चाहे महबूब इलाही के यहाँ हो, तकवा नहीं है तो वली नहीं है। कुरान फरमाता है, जो मुत्तकी है वही वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत एक जुमला बोलने जा रहा हूं, हिफाजत करने वालों कर लो, दिल में महफूज करने वालों महफूज कर लो। ये बाल के लटों में विलायत को मत ढूंढो, बाल के लटों में विलायत को मत ढूंढो, किसी दुपट्टा रंगीन मोबाइल में मत ढूंढो। जो मुत्तकी है वही वली है। यही फकीरी बनकर से बरेली शरीफ को देखो, तो आला हजरत का शहजादा जिसे ज़माना ताजुश शरीया कहता है, उसके तकवा का आलम ये है। जमीन तो जमीन है, जिसकी नमाज प्लेन में भी कदा रखी हुई है, उसी को ज़माना ताजुश शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत फ़ैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, खलीफ़ाए हुज़ूर ताजुश शरिया, हुज़ूर मसीहुल उलमा। कुछ पता है, कुछ पता है। आओ, आज जश्न गौसुल वरा में एक बात बताकर जा रहा हूं। पंजाब दो है, एक पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। बंटवारा हुआ था ना, वहां के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लामा शेर अहमद शरफपुरी, और गौसे पाक के बड़े करीबी। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जश्न गौसुल वरा है, सुन लीजिए। आपने ख्वाब देखा, हम भी ख्वाब देखते हैं, आप भी देखते हो। तो देखते हो कि लखपति हो गया हूं, कभी देखते हो करोड़पति हो गया हूं, कभी देखते हो 10 बीघा उधर लिखा लिया हूं, कभी देखते हो 50 बीघा उधर लिखा लिया हूं। लेकिन बुजुर्गों की शान अलग है। सुभान अल्लाह। उन्होंने ख्वाब देखा तो ख्वाब में गौसे पाक का जलवा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में गौसे पाक का जलवा देखिए। अरे जोर से बोलो। और जब गौसे पाक का दीदार किया, सुनिए मौलाना जी, गौसे पाक का दीदार किया तो अर्ज किया, हुजूर हर एक का कोई ना कोई नाइब होता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान तवज्जो से मेरी बात को सुभान सुनिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक का कोई ना कोई नाइब होता है। हुजूर हिंदुस्तान में इस वक्त आपका नाइब कौन है? हिंदुस्तान में, अरे हिंदुस्तानी मुसलमानों मुबारक हो। सुभान अल्लाह। गौसे पाक का नाइब हिंदुस्तान में कौन है? इस वाक़े से आज पता चलेगा हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन है। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नाइब बरेली का अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रसूल जिंदाबाद। इस वक्त मेरा नाइब बरेली का अहमद रजा है, वो मेरा नाइब है हिंदुस्तान में। अल्लामा शरफपुरी की आंख खुल जाती है, फौरन ख्याल आया कि ये बरेली कहाँ है, हिंदुस्तान में है। बरेली पहला हिंदुस्तान था, बरेली शरीफ कहाँ है, ये रामपुर मुरादाबाद के आगे है। कहा बरेली शरीफ में गौसे पाक का नाइब है और वो हयात ज़ाहिरी में है, और मैं दीदार न कर सकूं, मैं मुलाकात न कर सकूं। चले पंजाब से बरेली शरीफ आगे, तवज्जो कीजिएगा, कभी की कोई मुलाकात नहीं है। न अल्लामा शरफपुरी आला हजरत को कभी देखे हैं और न आला हजरत कभी उनको देखे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अचानक करम के बाहर आए, पता चल गया कि आप आ रहे हैं कोई, और गौसे आजम ने उनको ख्वाब दिखाया है और उस ख्वाब में गौसे आजम ने कुछ फरमाया है। कभी भी कोई मुलाकात नहीं। आला हजरत घर से निकले और तवाज़ो किया, मोहब्बत के साथ सलाम और मुसाफहा किया और 10 बोसी की। वो अभी आगे बढ़े 10 बोसी के लिए और अल्लाह का इज्जत के साथ मेहमान खाने में बैठा दिया। अल्लामा शरफपुरी कहते हैं कि आपने आखिरकार हमारी आपकी ना कोई पहचान है, न पहले से कोई मुलाकात है, आपने इतनी इज्जत हमको दी कि हम आए बगैर किसी चीन पहचान के, तवज्जो चाहता हूँ, बगैर किसी मारिफत के, और आप हमारी 10 बोसी किए, आप हमारा हाथ चूमे। आप इतने बड़े आला हजरत और आप मेरा हाथ चूम रहे हैं। कहा सुनो, जो गौसे आजम का दीदार किया हो, जो गौसे आजम का चेहरा देखा हो, उसका हाथ क्या, वो तो इस लायक है कि अहमद रजा उनके पांव चूमे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हुजूर मसीहुल वादा। अहमद रजा उसके पांव चूमे जिसने गौसे पाक को देखा हो। तवज्जो कीजिएगा, वो समझ गए कि मैंने तो बताया भी नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, इनको कैसे पता चल गया कि मैंने गौसे पाक का दीदार किया। अल्लामा शरफपुरी कहते हैं, मुझे यकीन तो पहले था, लेकिन फैसला हो गया जो बगैर बताए जान जाए कि किसको गौस ने ख्वाब में दीदार कराया, यकीन वही नाइब गौस हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ ढूंढ रहे हो टिकुइया के नीचे बाबा को, कहाँ ढूंढ रहे हो भिठवा पर बाबा को, कहाँ ढूंढ रहे हो दलालों के बीच में वली को, कहाँ भी ढूंढ रहे हो इन रंगबाजों के बीच में वली को। जो वली है वो बताता नहीं, जो वली है वो बताता नहीं, और कुछ ऐसे वली हैं पता चल गया तो चले गए, पता चल गया तो चले गए। तब यह चाहती है राज थोड़ा सा खोलूं, क्या बात है, खोलूं कि ना खोलूं, राज खोलूं थोड़ा सा। हमारे हिंदुस्तान में एक शहर है अहमदाबाद, मदीनतुल औलिया है, सुभान अल्लाह, वलियों का शहर है, वलियों का शहर है। अब जब उस शहर की बात आई है तो सुन लो, वहां एक वली हजरत मूसा सुहाग है, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मूसा सुहाग मालूम है ये अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े वली हैं। उनका मजार है। कहाँ जा रहे हो बाबू? अरे कहाँ जाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, अगर जाना चाहो तो फिर मूसा सुहाग वाला बस्ते में रखूं कि बता दूं? बताऊंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो। हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी विलायत छिपाने के लिए मालूम है क्या कर रहे थे? लहंगा पहन के, लहंगा अपने इलाके में लहंगा तो सब जानते हो ना, और किन्नरों के बीच में रहते थे।
वही सारा हाल यहाँ बाह बावर चुड़िया विलायत छिपाने के लिए। और आज है लुटेरा विलायत छपाता, क्या बात। वहां छिपाया यहां छपाया। बात को समझो। बारिश नहीं हो रही थी, एक शख्स पहुंच गया गालिबन हजरत महबूबा इलाही के पास या ख्वाजा कुतुब के पास, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए बारिश नहीं हो रही है। हाँ यहाँ काहे आए हो? जाओ मूसा सुहाग से दुआ करो, जाओ मूसा सुहाग से कराओ। हुजूर मूसा सुहाग कौन? कहा जाओ वहीं देखो किन्नरों के बीच में, भंगराजों के बीच में कहीं लहंगा पहने होंगे। अब ये आए तलाशते तलाशते वही इन्हीं को पाए। कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, तवज्जो करना, दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। लिया ईंटा, लिया ईंटा चूड़ी की तरफ, बरसों या सुहाग लियो, बरसों या सुहाग लियो, इतने में बारिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गया वहां, हुजूर बारिश हो गई, लेकिन मूसा सुहाग से मुलाकात नहीं हुई। कारे वही जो ईंटवा लिए थे वही तो मूसा सुहाग सुहाग है। हजरत मूसा सुहाग ने कहा अब तक छिपा था, जब राज आपने खोल दिया तो अब मैं रहना नहीं चाहता। गिरे और इंतकाल हो गया। आज भी मजार उनका अहमदाबाद शरीफ में है। और कर लो जिन बच्चियों की शादी न हो रही हो वहां जाकर उनकी बारगाह में दरखास्त करें, इंशाअल्लाह मुनासिब व माकूल रिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? सुभान अल्लाह। और भंगराजी करने वाले आज विलायत छपाते हैं, विलायत छपाते हैं। ये करामत खत्म नहीं हुई, दूसरी करामत शुरू, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी शुरू, तीसरी खत्म नहीं हुई, चौथी शुरू। अरे मैंने कहा करामत तो बहुत दूर की बात, कोई जरूरी नहीं वली के लिए करामत। इस्तिकामत बता, क्या बात रही। कितनी तकरीरें करके लोगों के ईमान को बचाया, कितनी किताबें तुमने लिखी, इल्मे दीन को कितने लोगों की तरफ मुंतकिल किया। आप देख रहे हो कारी नसीम बैठे हैं, बहुत बड़े अलामतुल नहीं, लेकिन जो इनके पास है वो कम से कम आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं। इतना बैठे हैं जो इनके पास है आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं। कारी साहब बैठे हैं जो इनके पास है आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं। तो हिफाजत के साथ दीने इस्लाम को जो आने वाली नस्लों तक पहुंचा दे, मैं समझता हूँ सब भंगराजी और मुस्तफा का वफादार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात और बता देता हूँ, बात शिक्षा की करो, तालीम की करो, तालीम की बात करो। तालीम नहीं होगी हरे जोतत रह जाओ, तथा तथा वरे वरे करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और तालीम होगी आगे बढ़ोगे। जो बढ़ चुके हैं अल्लाह के करम से उनसे पूछो कि तालीम की कितनी सख्त जरूरत है। आपके बच्चे हुए, अल्लाह ने तौफीक दी तो करम अल्लाह का, सदका रसूलुल्लाह का, फैजान गौसे आजम का। अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। और इल्मे दीन तो ऐसी चीज है, सुभान अल्लाह। मैं एक टुकड़ा बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, एक टुकड़ा बताना चाहता हूं। मौला अली शेरे खुदा से सबको मोहब्बत है ना जी? हाथ उठाओ और मोहब्बत से बोलो या अली, 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 या अली। ये आला हजरत के गुलाम हैं जो मौला अली से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मगर मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, अली को मानो, अली की मानो।
क्या बात रही, अली को मानो और अली की मानो। आज लोग अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। अब अली को मानना ही काफी नहीं है, अली की मानो। और अली ने जिस को माना है उसको मानो। अली ने अबू बकर सिद्दीक को अपने से अफजल और पहला खलीफा माना है। अबू बकर को पहला खलीफा और सबसे अफजल मानो। और मौला अली ने दूसरा खलीफा और अपने से अफजल सैयदना उमर फारूक को माना है। तो फारूक आजम को अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अफजल मानो। मौला अली ने उस्मान गनी को माना है। तो तुम भी अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के बाद सबसे अफजल उस्मान गनी को मानो। और इन तीनों के बाद नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल मौला अली को मानो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कोई खतीब, कोई मौलवी, कोई सैयद, कोई मुतसय्यद आकर के बताए कि ऐसा नहीं ऐसा, तो उतरो। हम किसी की नहीं मानेंगे, जो इमाम अहमद रज़ा ने बता दिया है उसी को मानेंगे। हमारे सामने एक लकीर है और उस लकीर को खींचने में किस्सा कहानी की मदद नहीं है। उस लकीर को जो सच्ची लकीर है जिसने खींचा है वो इमाम अहमद रज़ा है। और जो लकीर है उसका नाम सुन्नियत है। और इस सुन्नियत के लकीर में छिपी हुई जो किताब है वो एक दो नहीं 1000 है। सुभान अल्लाह, हजारों किताब लिख करके सुभान अल्लाह, आला हजरत ने बताया। अब इल्म की अहमियत क्या है, तबीयत चाहती है मौला अली शेर खुदा का एक कौल पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, करूं कि ना करूं? अरे जोर से बोलो भाई। मौला अली शेर खुदा खुद ही फरमाते हैं, ना मौलाना मोइन कह रहे हैं, ना कोई पीर, ना कोई फकीर, ना कोई यूट्यूबर। क्या बात है। आज तो दो लगाए रहते हैं कान में और सुनते सुनते आते हैं, स्टेज पे आए उतार दिया और जो सुना था मिनवान सुना दिया, जो सुना वही सुना दिया। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को कुछ भी बयान करें तो सिर्फ एक चीज पूछो, किस किताब में? क्या बात रही। ये ना बताओ कौन यूट्यूब पे नहीं, किताब बताओ, किताब बताओ और हम देखेंगे वो किताब अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर है कि गैर मोतबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरबी में कोई किताब बता दो, हम मुतासिर नहीं होते हैं। ये शियों ने बढ़ बढ़ कर नाम रख दिया है। हम ये भी देखेंगे आला हजरत ने उसे माना है कि नहीं माना है, मोहद्दिस देहलवी ने माना है कि नहीं माना है, शाह वलीउल्लाह ने उसे माना है कि नहीं माना है, इमाम आज़म ने उसे माना है कि नहीं माना है, इमाम मालिक ने उसे माना है कि नहीं माना है, फकीह अबू लैस ने उसे माना है कि नहीं माना है, इमाम बुखारी ने माना है कि नहीं माना है, इमाम मुस्लिम ने माना है कि नहीं माना है। फुक़हा मुज्तहिदीन ने उस किताब को माना है कि रद्द कर दिया है। अगर अकाबिर ने रद्द कर दिया है तो हम उसको नहीं मानते, और अकाबिर ने दिल से लगा लिया है तो उसको हम सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक बात पूछो, किसी मोतबर किताब का हवाला दीजिए। हम कुछ नहीं कहते भैया, हमको किताब बता दीजिए और खाली नाम से नहीं, दिखा दीजिए और राइटर का नाम बताओ, उस राइटर की अहमियत बताओ, अस्माउल रिजाल पढ़ करके बताओ, उसकी हैसियत उसके दौर में क्या, झूठा तो नहीं था, लफंगा तो नहीं था। हम सबकी बात नहीं मानेंगे, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है हम उसी को मानेंगे। अब बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनो मौला अली क्या फरमाते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मन अल्लमनी हरफा फ़क़द सय्यरनी अब्दा इन शाअ बाअ व इन शाअ अअतका। ये किसी और का कौल नहीं है, ये मौला अली शेर खुदा का कौल है। सुभान अल्लाह। तर्जमा कर दूंगा तो ऐसे अभी हाथ फैलाओगे,
हुजूर और इल्म दीन की बरकत सुनो, सुभान अल्लाह। इल्म दीन की बरकत सुनो। मौला अली फरमाते हैं, और ये कौन मौला अली? सुभान अल्लाह। हुजूर ने जिसके बारे में फरमाया मन कुन तो मौला सुभान अल्लाह। फहदा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन इस हदीस को शिया लोग खिलाफत बिला फसल के लिए पढ़ते हैं, सबसे पक्की दलील मानते हैं। यही हदीस है कि अबू बकर सिद्दीक बाद में, उमर फारूक आजम बाद में, उस्मान गनी बाद में, पहला खलीफा मौला अली। अब कुछ जाहिल हमारे स्टेजों से कहते हैं दमादम मस्कल अंदर, दमादम मस्कल अंदर, दमादम मस्कल अंदर। अब अगला नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ जाएंगे क्या बोलते हैं। दमादम मस्कल अंदर, दमादम मस्कल अंदर। और कहते हैं कि अली का पहला नंबर, खाना आपका, बिरयानी आपकी, नजराना आपका। इनको जगाओ, इनको जगाओ, इनको जगाओ। नजराना आपका, इंतजाम आपका, डेकोरेशन आपका, मजमा आपका, सब सुन्नी। अब बोली बोल रहा है शिया की, क्या बात है। बोली बोल रहा है शिया की। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर नहीं, चौथा नंबर अली का। अब अबू बकर का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर। और जोर से बोलो मौला अली का नंबर। समझ गए कि नहीं समझ गए? साफ साफ बात। और ये मैं नहीं कहता हूं, मौला अली ने खुद माना। मौला अली ने, अगर नहीं जिसकी मां ने दूध पिलाया है, कयामत तक के चैलेंज है, वो हमको लाकर बता दे कि खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक बने तो मौला अली ने तलवार निकाली हो। क्या बात रही। खलीफे दो उमर इब्ने खत्ताब बने तो मौला अली ने तलवार निकाली हो। क्या बात है। खलीफे सोम सैयदना उस्मान गनी बने तो मौला अली ने तलवार निकाली हो। है कोई बता सकता है? वो एक बात कहेंगे नहीं, वो उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत थी। अबू बकर सिद्दीक का गलबा था, इसलिए अली चुप रहे। फारूक आजम का गलबा था, अली चुप रहे। उस्मान गनी का गलबा था, अली चुप रहे। मैंने कहा ये अली की तारीफ है कि तौहीद है? अली तो बहादुर है, क्या बात है। अली तो वो बहादुर है कि बड़े बड़े बहादुर मिलकर खैबर के किला का दरवाजा हिला न सके, जिसे तन्हा अली के बाजू ने उखाड़ कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नार तुम अली को बुज़दिल कह रहे हो? बहुत। अगर हक ये होगा कि तलवार उठे तो अली की तलवार जरूर उठती। लेकिन नहीं, उनका गलबा था, तकैया कर लिया, तकैया कर लिया। मैंने कहा अच्छा तकैया कर लिया, माज़अल्लाह। जोर से बोलो। अली के मानने वाले उनको बुज़दिल कह रहे हैं, तकैया कर लिया। मैंने कहा सुनो, फिर जब चौथे खलीफा वो बन गए तब तो हुकूमत आ गई, तब तो गलबा हो गया। तो तब गलबा उनका था, नहीं बोले तो जब खिलाफत मिली तब तो बोलना चाहिए। क्या बात रही। जब खिलाफत मिली तब तो बोलना चाहिए। अबू बकर ने गलबा किया, फारूक आजम ने गलबा किया, उस्मान गनी ने गलबा किया। अरे मौला अली न तब बोले ना बोले, इसका मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए हिम्मत नहीं है सामने आने की, हिम्मत नहीं है सामने आने की। और जिस वक्त सामने आ जाएंगे तब पता चल जाएगा ऊंट को कि पहाड़ के सामने आ गया। उनसे तो ऐसे ऐसे घुमाता हुआ चलता ऊंट, उन्जुर इलल इबिल कैफा खुलिक़त, ऐसे ऐसे हिलाता है। और जब हिमालय के सामने आता है तब पता चलता है कि भैया मेरी गर्दन से भी ऊंची गर्दन कहीं और है। समझ गए कि नहीं? और मौला अली कोई मामूली शख्सियत नहीं, सुन लो, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मौला अली वो है, एक बार और मोहब्बत से बोलो या अली, या अली। आला हजरत के गुलाम मौला अली की शान बयान कर।
सुनो, वो मौला अली है। पूरी दुनिया में नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, और सहाबा ने भी पढ़ा, अहले बैत ने भी पढ़ा, मगर हर आदमी नमाजे असर, अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो, हर आदमी नमाजे असर उस सूरज के साए में पढ़ता है या पढ़ा है जो पूरब से निकला है। तन्हा अली है जिन्होंने एक नमाजे असर उस सूरज के साए में पढ़ी तो बजाय पूरब के पश्चिम से निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजाय पूरब के पश्चिम से निकला। और तवज्जो 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 चाहता हूं, जहन हाजिर है। एक जुमला और बोल दूं, बोल दूंगी ना बोल दूं, अगर पहुंच सको तो इस्तकबाल करना जुमले का। पूरी दुनिया नमाजे असर उस सूरज के साए में पढ़ा जिस सूरज को अल्लाह ने निकाला। क्या बात रही। जिस सूरज को मौला अली वो शख्सियत है मकामे साहिबा में उस सूरज के साए में असर पढ़े जिसे रसूलुल्लाह ने निकाला। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चा अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बहुत खुदा जिंदाबाद। बोलो, समझ में बात आ गई? सुभान अल्लाह, सुभान। ए भाई बढ़ गया नहीं, थोड़ा सा क्या बताऊं, बढ़ गया। तो थोड़ा चले मामला की रहने दे। अरे जोर से बोल दो। एक राज की बात बताने जा रहा हूं, राज की बात। एक बात बताओ, देहात में बोल रहा हूं, नहाए धोए ना हो मस्जिद में जाबो, जोर से बोलो। अरे वहां न कटे कोनो हुई तो जाहिल से जाहिल समझता है, अगर नापाक है तो मस्जिद में जाएगा नहीं। अरे जोर से बोलो, फकीरी बनकर की मस्जिद में नहीं, पीर गयास नहीं। अरे जोर से बोलो। भरतापुर, उतरौला, जामे मस्जिद, मस्जिद अताए रसूल, अली हसन में जाएगा। गरीब नवाज अताए रसूल, गरीब नवाज नाम है ना? अच्छा हाँ, अताए रसूल जामे मस्जिद जाएगा, रजा मस्जिद जाएगा, हिम्मत। पीर साहब नापाक हुए, पीर साहब नापाक नहीं होते। अरे इंसान से निकाल दिए वो। अगर पीर साहब नापाक हो तो जा सकते हैं, जोर से बोलो। मौलाना हाफिज जी, कारी साहब, अनाउंसर साहब, नाथ खान साहब, मुकर्रिर साहब, मुदर्रिस साहब, सेठ साहब, खान साहब, शाह साहब, जा पाएगा कोई? अरे जोर से बोलो। और जब यहाँ के मस्जिद में नहीं जाओगे तो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा जा सकते हो। किसी को इजाजत नहीं, सिर्फ एक को इजाजत थी। क्या बात है, बहुत नहीं पहुंचे, एक को इजाजत थी। क्या बात है। और जिसे इजाजत थी वो अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम रसियों पर इल्जाम लगता है कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। मैं ही तो मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत करते हैं इसलिए कि बाप को बाप ना कहकर मामा कहना ये मोहब्बत है बाप से। अब मामू को मामू ना कहकर पप्पा कहना ये मोहब्बत है। उल्टा पलटी मारना ये मोहब्बत नहीं। जो जो है उसको वो कहो, यही सच्ची मोहब्बत है। अली को अली कहो, नबी ना कहो, और नबी को नबी कहो, अली ना कहो, मुस्तफा को मुस्तफा कहो, खुदा ना कहो, और खुदा को खुदा कहो, मुस्तफा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सके आला हुजूर मसीहुल वफा। अब एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, सुनो। एक आदमी ना हो जिसको हुजूर ने कहा हो तो मेरे भाई को, क्या बात रही, जिंदाबाद तो मेरे भाई, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के साथ हिजरत करके जो सहाबा मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो भैया। नहीं पर साल फकीरी बनकर वाले कहे मिल के तौफीक से सबका लायो, हजरत न लायो। सबको लाना मगर उनको मत लाना। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसी आने ही में तो मोहब्बत का तराना है। सुभान अल्लाह। आज ना आए होते तो ये राज की बातें कहाँ मालूम होती? क्या बात है, ये राज की बातें कहाँ से मालूम होती? सुन लो, मक्का शरीफ से हिजरत करके जो सहाबा सरकार की मोहब्बत में मदीना शरीफ गए वो मुहाजिर थे, और जो पहले से वहां पर मुसलमान थे सहाबा वो अंसार। तो हुजूर की मोहब्बत में घर बार छोड़ करके मक्का, बाल बच्चों को मक्का में छोड़ा, घर बार मक्का में छोड़ा, कारोबार मक्का में छोड़ा, और हुजूर की मोहब्बत लेकर मदीना आ गए। अब ना घर, न बीवी, न बाल, न बच्चे, न खजाना, न मालो मता। सरकार ने अंसार सहाबा को बुलाया, मुहाजिरीन को बुलाया, और एक इधर से लिया, एक इधर से लिया। ए फला तुम फला के भाई हो, ए फला तुम फला के भाई हो, ए फला तुम फला के भाई। एक अंसार से, एक मुहाजिर से, एक अंसार से, एक मुहाजिर से, फला फला के भाई हो, फला फला के भाई हो। और हुजूर ने जिस जिस के लिए भाईचारगी का रिश्ता कायम कर दिया, तो दो मकान था, एक मकान भाई को दे दिया, दो कनीजें थी, एक कनीज भाई को दे दिया, दो दुकानें थी, एक दुकान भाई को दे दिया, दो बाग थे, एक बाग भाई को दे दिया। इस तरीके से भाईचारगी का रिश्ता कायम हो गया, मगर अली रह गए। क्या बात के लिए हुजूर ने फरमा दिया फला फला के भाई, फला फला के भाई, फला फला के भाई, अली रह गए। अब रह गए तो बरकत क्या मिली बता दूं कि रहने दूं? सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, बता दिया जाए। अब जहन को हाजिर करो। कारी नसीम साहब, हाँ मैं कलंदर हूँ, कलंदर आला हजरत का। हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन लो, हमको नहीं देखते उगते, बस जब शुरू हो गया तो शुरू हो गया, और नहीं शुरू हुआ तो नहीं शुरू हुआ। इसलिए कि जुब्बों के प्रेशर से तकरीर नहीं करता हूँ, क्या बात है, शाल के प्रेशर से तकरीर नहीं करता हूँ, अमामों के प्रेशर से तकरीर नहीं करता हूँ। तकरीर में कुरान के सदाकत के प्रेशर से करता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहन को हाजिर करो, मैं तवज्जो चाहता हूँ। अली भी रह गए, मगर अली मदीना ही में नहीं रह गए, मक्का में भी रह गए। एक इशारा दे रहा हूं, जब हुजूर चले हिजरत करके तो अली रह गए। अब वाकया पूरा नहीं बताऊंगा, एक जुमला बोलता हूं, पहुंचना चाहो तो पहुंच जाओ। जब रह गए तो सबे हिजरत अली को नबी का बिस्तर मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात रही। जब अली मक्का में रह गए तो अली को नबी का बिस्तर मिल गया। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अब बिस्तर कौन सी चीज है? नबी का तलवा मक्का में लगे, नबी का तलवा मक्का में लगे तो अल्लाह कुरान में बयान करे, ला उक़सिमु बिहादल बलद सुभान अल्लाह, अंता हिल्लुम बिहादल बलद। सुभान अल्लाह। कसम है शहर मक्का की, ए महबूब जिसमें तुम जलवागर हुए हो। और तलवा एक जुज है, जुज। तलवा उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, एक जुज है। तो जुज लगे तो दर्जे का ये हाल है, और बिस्तर से नबी का जुज नहीं कुल लगा हुआ है, तो उसके आगमन का जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, गुफ्तगू का जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुज लगे।
आवाज नहीं है तो खामोश बैठो, तस्बीह पढ़ो। हाँ तस्बीह पढ़ो भाई। जो लगे तो पूरे शहर मक्का की कसम अल्लाह याद करे, और जहां कुल लगे आला हजरत फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे की हुर्मत पे उस कफे की हुर्मत पे। तो जब अली यहाँ रह गए तो बिस्तर मिल गया, कुर्बान जाओ, हुजूर की मोहब्बत ही में रह गए और हुजूर के हुक्म पर रह गए। और वहां जब भाईचारगी का रिश्ता कायम हुआ अंसार और मुहाजिरीन में, तो सबके लिए हुजूर ने फरमाया अली रह गए। सुभान अल्लाह। अर्ज करते सरकार, तवज्जो करो भाई, एक जुमला सुन लो। अर्ज किया मौला अली ने, हुजूर मेरा भाई कौन है? मेरा भाई कौन है? कौन है? तो हजरत अली हुजूर के चचा के बेटे, तवज्जो करना, हुजूर के चचा के बेटे। तो रिश्ते में हुजूर क्या हुए? चुप चुप, जो अली ना बोले तुम ना बोलो। क्या बात, क्या बात भाई। कुछ चीजें होती हैं मगर अदब की वजह से चुप। अम्मा अब्बा की बीवी है मगर अदब की वजह से चुप। अब्बा अम्मा के शौहर हैं मगर अदब की वजह से। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नाना अब्बा के ससुर हैं मगर अदब की वजह से। समझो बोलो ना। क्या बात है। यही राज जो समझ जाता है वही मुफक्किर है। क्या बात है। और यही जो नहीं समझ पाता है हर दो तकरीर के बाद तौबा करता है। क्या बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते अली मेरे भाई, अब तबीयत चाहती है बता दो। सुभान अल्लाह। और यहीं से पूरी काई वाई छाट तू मैं रेगमाल लेकर आया हूँ। क्या बात है। एक रेशा नहीं रहने दूंगा। हम रेगमाल लेकर जेब में टहलते हैं, जहां बदमज़हबियत की काई वाई होती है वो भैया पहले जैसे जूता वाला बुरुशवा है उसे साफ करिए, आसानी से छूट जाए तो छूट जाए। अगर काई जम गई है तब आला हजरत का रेगमाल निकाल देता हूँ, आला हजरत का रेगमाल निकाल देता हूँ, और निकाल करके वो लोखन वाला रेगमाल कि अक्को काई नहीं बचती है चमकने लगता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मौला अली से आका ने फरमाया अली तुम मेरे भाई हो, लेकिन पूरी दुनिया को चैलेंज है। हुजूर ने सनद दे दी और खुद फरमाया अली तुम मेरे भाई हो, लेकिन पूरी जिंदगी मौला अली ने कभी नबी को भाई नहीं कहा। तो जब अली नबी को भाई न कहे तो ये वहाबी कैसे कह सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? जिंदाबाद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों के करीब मत बैठो, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों के करीब मत बैठो जिसकी शान ये है मौला अली। सुन लो, अब जब बात आ गई है तो सुन लो। सुभान अल्लाह। जिनकी शान ये है कि हुजूर इल्म के शहर है, मेरे नबी इल्म के शहर है, और मौला अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह। मौला अली उसके दरवाजा। यही हदीस का टुकड़ा मशहूर है। लेकिन मौलाना मोइन ये बताओ ये पूरी हदीस है कि अधूरी है? ये पूरी नहीं है, अधूरी है। अना मदीनतुल इल्मे वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा। तो दरवाजा किसमें लगता है? मैदानों में दरवाजा लगेगा, खरियान में दरवाजा लगे, दीवार होगी उसी दीवार में दरवाजा लगेगा। तो दरवाजा बता रहा है कि जिस दीवार में दरवाजा लगा है उसकी कोई दीवार है, और जो दीवार है तो क्या पैसा घट गया है, नंगी छत है? उस दीवार के ऊपर कोई छत है।
बात समझना। और जो दीवार है तो उसकी कोई बुनियाद है, बगैर बुनियाद के दीवार का तस्वुर नहीं, तवज्जो करना। और बगैर दीवार के छत का तस्वुर नहीं, और बगैर दीवार के दरवाजे का तस्वुर नहीं। अली शहरे इल्म के दरवाजा है, मगर अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी कोई बुनियाद है, कोई दीवार है और कोई छत है। जिंदाबाद। पूरी हदीस ये है, नाज़राना बयान सुभान अल्लाह। जो पूरी हदीस ये है, सुभान अल्लाह। तो खाली अलीम बाबुहा क्यों पढ़ा जाता है? क्या बात, हितान क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या बात। बुनियाद क्यों नहीं पढ़ते हो? बुनियाद। सकफ क्यों नहीं पढ़ते हो? छत। यही है कोई राज, है कोई राज। और ये मशहूर करने वाला कठिन करके वही है जिसका फुजला लोग चाट रहे हैं। हम किसी राफिजी का फुजला नहीं चाटते, सच है। न किसी खारजी का उगला हुआ निवाला लेते हैं। हम तो तरो ताजा माल इमाम अहमद रज़ा से लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहरहाल बात बढ़ती चली जाए। अब सुनो, मौला अली शेर खुदा ने कभी नहीं हुजूर को भाई फरमाया। बेशक। रिश्ता जब बयान किया जाए तो हदीसों में, तारीफों में करो बयान। हुजूर की चची फला है, हुजूर की फूफी फला है, हुजूर की बेटी फला है, हुजूर की नानी फला है, हुजूर के वालिद फला है। रिश्तों का बयान करो। लेकिन सुन लो, एक जुमला बोलकर जा रहा हूं, ये आम तौर से बहनी बूबू ना करो, आम तौर से अम्मा अब्बा ना करो, वरना अम्मा अब्बा बहुत है। नबी की बीवी सिर्फ मां नहीं है, उम्मुल मोमिनीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां तो बहुत दुनिया में है, मगर सब औरत उम्मुल मोमिनीन नहीं है। नबी की बीवी। बुजुर्ग शख्सियतों का एक जुमला याद करो, ऐसे जुमलों से उनको याद करो जिसको सुनकर लोगों के दिल में अजमत घर कर जाए। वहां भी हम लोगों में क्या है तकरीर में फर्क। वहां भी जब आएगा तकरीर करने, ऐसे सप्तान बैठा रहे, हुजूर अपना काम अपने हाथ से करते थे, कपड़ा भी सिल लेते थे, कपड़ा भी धुल लेते थे, बकरी चराते थे, छगड़ी चराते थे। आम पब्लिक ये सुनेगी हुजूर ने ऐसा किया, अपना काम अपने हाथ से किया, बकरियां सरपरस्ती फरमाई। लेकिन आम पब्लिक सुनेगी, अच्छा यार जब कलमा पढ़े छगड़ी चलाओ। ये कहकर तुम बताना क्या चाहते? क्या बात है। ये कहकर तुम बताना क्या चाहते हो? हुजूर अल्लाह के बाद सबसे बड़ी है, बड़े हैं। ऐसे जुमले बोलो कि सुनने वाले के दिल में हुजूर की अजमत घर कर जाए, अब वो पुकार उठे, सबसे औला व आला हमारा नबी, वो सबसे बाला व आला। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों पढ़ी जाती हैं? इसीलिए ताकि हुजूर की अजमत लोगों के दिलों में बैठे, हुजूर की मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, बयाने वाकया के तौर पर बयान कर दिया जाए तो जिनकी ये शान, मौला अली शेर खुदा क्या फरमाते मालूम है? मन अल्लमनी हरफा, जिसने मुझको एक हर्फ सिखा दिया। ये मौला अली फरमाते जो शहरे इल्म के दरवाजा, जिसने मुझको एक हर्फ सिखा दिया। पूरा कुरान नहीं, पूरा इस्लाम नहीं, एक हर्फ सिखा दिया। फरमाते फकद सय्यरनी अबदा, तो उसने मुझको अपना गुलाम बना लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये उन्हीं की ज़बान है, उसने मुझको अपना गुलाम बना लिया। ये फॉर्मेलिटी के जुमले नहीं है, ये फॉर्मेलिटी के जुमले नहीं है। ये रहीम रजा साहब आए तो जाकिर साहब की तारीफ करने लगे, जाकिर साहब आए तो रहीम रजा की तारीफ करने लगे। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी का, कह दिया देखा जाएगा नहीं। फरमाते व इंशाअल्लाह, अगर वो चाहे तो मुझको बेच दे,
अगर चाहे तो मुझको बेच दे, वो इंशाअल्लाह अगर चाहे तो मुझको आजाद कर दे। ये है इल्म दीन की बरकत, ये है इल्म दीन की बरकत। तो अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी परहेजगार। और कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक। और विलायत का समंदर जहां है ना, उसका नाम है अली। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस एक जुमला आखिरी बोल करके मैं खत्म कर रहा हूँ। जश्न खुशुलवरा है शुरू किया नाम से, वही इख्तिताम कर दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरिया दो है, दरिया दो है। जोर से बोलो दरिया, जोर से बोलो दरिया दो है। एक दरिया का नाम अली है और एक दरिया का नाम फातिमा है। और जब ये दोनों दरिया आपस में मिले, मजमऊल बहरैन, जब दोनों दरिया मिले तो इन दरिया की गहराई से दो चमकदार मोती निकली है। एक मोती का नाम हसन है, अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो, और एक मोती का नाम हुसैन है। और ये मोतियां जहां जहां रही चमकती रही, चमकाती रही। और दोनों मोतियों की चमक जिस जात में आकर जमा हो जाए वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। हसनी भी हैं और हुसैनी। एक इशारा, अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, एक इशारा सुन लो। हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। इमाम हसन ने जहर का प्याला पिया, इस्लाम बचा लिया। और इमाम हुसैन ने गर्दन कटाई, इस्लाम बचा लिया। दोनों ने इस्लाम को जिंदा किया, दीन को जिंदा किया। और जो दीन को जिंदा करे वो मुहीउद्दीन है। तवज्जो करना, मुहीउद्दीन का माना दीन का जिंदा करने वाला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं गौसे पाक की बारगाह में तू हसनी वो हुसैनी क्यों न मुहीउद्दीन हो, तू हसनी वो हुसैनी क्यों न मुहीउद्दीन हो। मजमाए बहरैन है। गौसे पाक की मोहब्बत में आप ये जलसा किए हो, करते रहो। जहां जिक्र होगा बरकतें वहां नाजिल होंगी, रहमतें वहां नाजिल होंगी। और इंशाअल्लाह उन बरकतों को आंखों से देखोगे, आंखों से देखोगे। मैं बता दूं आपको, आला हजरत ने हुजूर के बाद सबसे ज्यादा जिसकी शान में लिखा है वो गौसे आजम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उनके बाद जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में लिखा है वो मशाइखे मरारा है। सुभान अल्लाह। वो मशाइखे मरारा हैं। इसीलिए कुछ कंचा गुलेल वाले और कौलिल्ला वाले जलते हैं आला हजरत से, जलते हैं आला हजरत से, और लोगों को गुमराह करते हैं कि आला हजरत ने ख्वाजा साहब के बारे में नहीं लिखा। मैंने कहा जब पढ़े नहीं हो तो मैं क्या करूं, लिखा क्यों नहीं है, पढ़ो। तुम तो वहीं बैठ करके ठूंसते हो। आला हजरत से पूछा गया अजमेर को, जो अजमेर शरीफ ना कहे, खाली अजमेर कहे, शरीफ ना लगाए, आला हजरत फरमाते वो बेबरकता है, वो महरूम है। क्या मोहब्बत है ख्वाजा साहब से, लेकिन इतना ज्यादा क्यों नहीं लिखा। मैं एक टुकड़ा बताना चाहता हूं, क्या बात है, एक टुकड़ा बताना चाहता हूं, सुन लो सब लोग, और इसको हम कीजिए, सब सुनकर हम करो। ये मरकरी सब लगी है साइड में ना, बोलो भाई, मसला टफ है इसलिए मिसाल देना पड़ रही। मरकरी लगी है ना, इसकी रोशनी कैसी है, वाइट, सफेद है ना कि लाल है, सफेद। सब मरकरी के ऊपर अगर लाल पन्नी लगा दो तो रोशनी कैसी हो जाएगी, जोर से बोलो। और हरी पन्नी लगा दो तब, और ब्लू पन्नी लगा दो तब, और नीली लगा दो तब, जैसी पन्नी वैसा कलर। अब एक बात बताओ, माल अंदर का बदल गया,
रोशनी तो वाइट ही है, कमाल उसी पन्नी का है, कमाल उसी पन्नी का है। और जो ऊपर पन्नी है ना उसी को फानूस बोलते हैं। अरे आज फानूस समझ लो यार, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा तो बहुत हो, मगर समझो तो फानूस है। अब ये मरकरी जब हरी पन्नी के फानूस में आ जाए तो माल है वाइट, मगर बाहर निकलेगा हरा हरा। और इधर करो तो हरा, उधर करो तो हरा, उधर करो तो हरा, उधर करो तो, बोलो होगा कि नहीं होगा? माल अंदर तो ओरिजिनल है, कमाल उसी फानूस का है। जो हिंदुस्तान गौसे आजम का नाइब है वो गौस के मोहब्बत के फानूस में बैठा है। आला हजरत खाली आशिक़े गौस नहीं है, वो आशिक़े गौस भी है और फना फिल गौस भी है, और गौस के मोहब्बत के फानूस में बैठे हैं। और जब उस फानूस में बैठे तो जिसको भी देखते हैं तो गौसे आजम के मोहब्बत के फानूस से देखते हैं। समरकंद को देखा तो कादिरियत का जलवा, चिश्ती को देखा तो कादिरियत का जलवा, मावराउन नहर को देखा तो कादिरियत का जलवा, अजमेर को देखा तो कादिरियत का जलवा, पिछौसा को देखा तो कादिरियत का जलवा, माराला को देखा तो कादिरियत का जलवा। और आला हजरत पुकार उठे मजरए चिश्तो बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं चाहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सुभान अपने अपने मुकद्दर की बात है। कुछ वही है महरूम है, कुछ वही है महरूम है, सात समंदर उस पार, और कुछ सात समंदर इस पार फकीरी बनकट में है, माला माल है। बोलो है कि नहीं है? आला हजरत ने बहुत पहले फरमा दिया है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा देता। तो पहरा देने का काम है भैया, मैं पहरा देता हूं। कुत्ता दो तरह का होता है, एक वो कुत्ता है जहन्नमी कुत्ता जो अमीर मुआविया पर भूखता है, और एक वो कुत्ता है जो नबी के गद्दारों पर भूखता है। क्या बात है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। बस हम गौसे आजम के कुत्ते हैं, जहां कहीं मौका लगता है कि कहीं माल का चोर ना आ जाए, बस इतना बोलता हूँ, या तो कुत्ते को या तो चोर को भगा देता हूँ, और या तो अपनी कौम को जगा देता हूँ। ये जगाने का काम कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला इस चंद जुमले को जो मैंने अर्ज किया है मौला, इन जुमलों को कबूल फरमा ले, हमको आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लाखों सलाम, शम्ए नसीब लाखों सलाम, शहीद मुस्तफा जाने लाखों सलाम, हमें गरीब हो गया हमें गरीब हो गया हम फकीरों की सरदार लाखों सलाम, हम फकीरों की सरदार
बिना सलाम मुस्तफा जाने रहीमा बिना सलाम गौसे आदमीना तो गौसे आदमीना तो जलवाए शान को तेरा बिना सलाम जलवाए शान को तेरा बिना सलाम दाने कलम में तने मुस्तफा दाने कलम में सैयदी आज़ीरा बिला सलाम सैयदी आज़ीरा बिला सलाम काश में शर्म जब उनकी सब उनकी शान बिला सलाम मुझसे मुस्तफा जाने रहीमा बिना सलाम बिना सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलामुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिहि।